जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक राजभर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों हम लोग का ये 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। दोस्तों ये आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसका ये पार्ट 4 है। दोस्तों इसके पहले पार्ट 3 खत्म हो चुका है। आप अगर वो पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप जरूर उसको पहले देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है 76 नंबर का। ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं भी ब्लॉक का उपयोग क्या है। दोस्तों अगर हम किस लेआउट या गोल जाप पर ड्रिलिंग करने के लिए भी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। जैसे आपका कोई क्वेश्चन पूछा, गोल जाप पर ड्रिलिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो वो किसका करते हैं दोस्तों? भी ब्लॉक का। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए टूल स्टील, ऑप्शन बी कार्बन स्टील, ऑप्शन सी उच्च गुणवत्ता वाला स्टील, ऑप्शन डी है बारीक दानेदार वाला कास्ट लोहा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी उच्च गुणवत्ता वाला स्टील। दोस्तों अगर आपसे पूछता है भी ब्लॉक कितने ग्रेड में पाया जाता है, तो आपका भी ब्लॉक पाया जाता है 2 ग्रेड में, ए और बी। अगर भी ब्लॉक का आपका एंगल पूछता है, भी ब्लॉक कितने एंगल में होता है, तो होता है 90 डिग्री में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कुंजी मार्ग का मतलब होता है कार्नर। कार्नर किसी जाप के कार्नर की बात कर रहा है, तो उसके लिए पूछ रहा है कि उसके पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी है डायमंड पॉइंट छेनी, ऑप्शन सी है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी है हाफ राउंड नोच छेनी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डायमंड पॉइंट छेनी। डायमंड पॉइंट छेनी से हम कार्नर, किसी पदार्थ के कार्नर पे लगे मेटेरियल को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस फाइल में एक दिशा में दांतें कटे होते हैं? ऑप्शन ए सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी है कर्वेट कट फाइल, ऑप्शन सी है सेकेंड कट फाइल, ऑप्शन डी है डबल कट फाइल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए से सिंगल कट फाइल। दोस्तों सिंगल कट फाइल पर एक ही दिशा में दांत कटे होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हैंड फाइल, ऑप्शन बी है बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन सी है रास्प कट फाइल, ऑप्शन डी है सिंगल कट फाइल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी रास्प कट फाइल। लकड़ी और चमड़े पे फाइलिंग करने के लिए हम रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर का, क्यों फाइलिंग के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है? ऑप्शन ए वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करें, ऑप्शन बी है फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, ऑप्शन सी है फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी है फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करें। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी फ्लैट सतहों पर की फाइलिंग आसान करने के लिए हम फाइल के कटिंग फेसों की लंबाई पे थोड़ा सा बेवल देते हैं। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर का, ब्लेड की किस पीच का उपयोग कांच से पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका ए 0.80 mm, ऑप्शन बी है 1.00 mm, ऑप्शन सी है 1.40 mm, ऑप्शन डी है 1.80 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 8.80 mm। दोस्तों अगर आपसे पूछता है पतले ट्यूब को काटने के लिए किस ब्लेड पिच का उपयोग हम करेंगे, तो वो आपका होगा 0.80 mm। और दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ब्लेड किस मेटल का बना होता है, तो ब्लेड बना होता है हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से। आपका अगला प्रश्न है,
यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? ऑप्शन ए छेनी स्लिप करेगी, ऑप्शन बी सतह पर गड्ढा कर देगी, ऑप्शन सी कटिंग एज टूट जाएगी, ऑप्शन डी सतह से भारी धातु निकालना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सतह पर गड्ढा कर देगी। अगर छेनी में हम क्लियरेंस कोण बहुत अधिक कर देंगे तो वो सतह पर गड्ढा कर देगी। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्लेज हैमर, ऑप्शन बी बॉल पेन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर से हम रिवेटिंग करते हैं। दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई पूछता है स्लेज हैमर कितने केजी का होता है, तो आपका स्लेज हैमर का जो किलोग्राम होता है 2 से 10 किलोग्राम तक स्लेज हैमर पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 84 नंबर का प्रश्न है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति कटिंग स्पीड पूछ रहा है कि इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी एमएम रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी एम मिनट, ऑप्शन डी एमएम प्रति मिनट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एम प्रति मिनट। दोस्तों आपका अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों ये इसका नाम पूछ रहा है, ये इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए लिप, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी फ्लैंक, ऑप्शन डी वेब। दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेब। दोस्तों इसको हम वेब बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। दोस्तों इसका नाम पूछ रहा है। ये दोस्तों ड्रिल मशीन है आपका पिलर टाइप ड्रिल मशीन। ऑप्शन ए ड्रिल चक, ऑप्शन बी फीड हैंडल, ऑप्शन सी ड्राइविंग मोटर, ऑप्शन डी डेप्थ गेज और स्टाफ। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ड्रिल चक। दोस्तों ये ड्रिल चक है, इसी में ड्रिल चक में हम ड्रिल को बांधते हैं, मतलब कसते हैं। आपका अगला प्रश्न है 87 नंबर का, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? ऑप्शन ए माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणे पिच, ऑप्शन बी माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस 2 गुणे पिच, ऑप्शन सी माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस 2 गुणे गहराई, ऑप्शन डी माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणे गहराई। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणे गहराई। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 88 नंबर का, इसका नाम पूछ रहा है ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। ऑप्शन ए है स्पिंडल छती, ऑप्शन बी है स्लीव, ऑप्शन सी है थिम्बल, ऑप्शन डी है स्पिंडल लॉक। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी थिम्बल। दोस्तों इसको हम थिम्बल बोलते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछता है स्पिंडल लॉक कहाँ है, दोस्तों ये आपका स्पिंडल लॉक होता है, ये स्पिंडल लॉक होता है। अगर आपसे पूछता है माइक्रोमीटर में स्पिंडल पूछता है तो ये आपका स्पिंडल ये होता है ये, और ये आपका थिम्बल होता है, ये आपका बैरल होता है, ये रैचेट स्टाफ होता है। आपका अगला प्रश्न है 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? दोस्तों ये इसका रीडिंग पूछ रहा है, इसका रीडिंग। दोस्तों इसकी रीडिंग हम 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, इसकी रीडिंग हम 50 से स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए 63.63 mm, ऑप्शन बी है 63.00 mm, ऑप्शन सी है 63.36 mm, ऑप्शन डी है 63.13 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए 63.63 mm। अगला प्रश्न है आपका
इसका नाम पूछ रहा है दोस्तों। ये छोटा चित्र है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बीम, ऑप्शन बी है मुख्य पैमाना मेन स्केल, ऑप्शन सी है फाइन एडजस्टमेंट नट, ऑप्शन डी है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। दोस्तों ये वर्नियर हाइट गेज है। अगर वर्नियर हाइट गेज का आपका लिस्ट काउंट पूछता है तो आपका mm में होगा 0.02 mm। अगर आपसे पूछता है इंच में तो 0.001 इंच होगा। दोस्तों हम वर्नियर हाइट इंच में होगा 0.001 इंच। आपका अगला प्रश्न है, इस वाइस का नाम पूछ रहा है। ये जो चित्र में वाइस दिखाई गई इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए हैंड वाइस, ऑप्शन बी है बेंच वाइस, ऑप्शन सी है टूल मेकर वाइस, ऑप्शन डी है क्विक रिलीजिंग वाइस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्विक रिलीजिंग वाइस। 92 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों ये जो फाइल है इसमें ये एक्स के रूप में ये जो इसका नाम पूछ रहा है ये क्या है? ऑप्शन ए टिप, ऑप्शन बी है हिल, ऑप्शन सी है टेंग, ऑप्शन डी है सेफ एज। दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेफ एज। ये सेफ एज है क्योंकि यहाँ दांतें नहीं कटी है इसीलिए सेफ एज है। आपका अगला प्रश्न है, ये जो ऑपरेशन आपको चित्र में दिखाया गया इसका ये नाम पूछ रहा है। ये ऑपरेशन क्या है, ये क्या हम कर रहे हैं? आपका ऑप्शन ए है 90 डिग्री पर अंकन रेखा, ऑप्शन बी है समतलता की जांच करना, ऑप्शन सी है स्क्वायरनेस की जांच करना, ऑप्शन डी है सही कोण पर कार्यखंड को सेट करना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी समतलता की जांच करना। दोस्तों देखिए ये समतल भाग है इसका, ये जांच कर रहा है किससे? ट्राई स्क्वायर से। ये ट्राई स्क्वायर है इससे ये इसकी जांच कर रहा है। तो आपका जो आंसर होगा बी, आंसर आपको होगा बी समतलता की जांच करना। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए वाइट वॉश, ऑप्शन बी है प्रिस्नल ब्लू, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है सेलुलोज लाइकर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वाइट वॉश। दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जहरीली मार्किंग मीडिया कौन सी होती है तो जहरीली मार्किंग मीडिया आपकी होती है दोस्तों कॉपर सल्फेट। दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन पेपर में आपके पूछता है जहरीली मार्किंग मीडिया किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं हम किसको? कॉपर सल्फेट को। अगला प्रश्न है आपका पुनः 95 नंबर का प्रश्न है, पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी है ग्राइंडर, ऑप्शन सी है खुरचनी जिसको दोस्तों हम स्क्राइबर बोलते हैं, ऑप्शन डी आयल स्टोन। दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी आयल स्टोन। आपका अगला प्रश्न है, वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है वेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए लंबाई की जांच, ऑप्शन बी है कार्यखंड को सेट करें, ऑप्शन सी है कोण को मापना, ऑप्शन डी है गहराई नापना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कोण को मापना। हम कोण को मापने के लिए वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये जो चित्र में दिखाया गया फाइल का नाम पूछ रहा है, दिखाई गई फाइल का नाम दें। ऑप्शन ए रिफ्लेयर फाइल, ऑप्शन सी है बैरेट फाइल, ऑप्शन ए रिफ्लेयर फाइल, ऑप्शन बी है टिंकर फाइल, ऑप्शन सी है बैरेट फाइल, ऑप्शन डी है क्रॉसिंग फाइल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी टिंकर फाइल। आपका अगला प्रश्न है 98 नंबर का, खोखली बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों ये पूछ रहा है बेलनाकार जाप को पकड़ना है जो गोल है, तो आपका ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी है पाइप वाइस, ऑप्शन सी है हैंड वाइस, ऑप्शन डी है बेंच वाइस। जो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाइप वाइस।
पाइप वाइज का हम प्रयोग करते हैं बेलनाकार जॉब पकड़ने के लिए। पिन वाइज का हम प्रयोग करते हैं घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको पकड़ने के लिए। हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं हम छोटे छोटे जॉब पकड़ने के लिए। आपका अगला प्रश्न है 99 नंबर का, पतली ट्यूब को काटने के लिए किस ब्लेड के किस पिच का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए 0.8 mm, ऑप्शन बी 1.0 mm, ऑप्शन सी 1.4 mm, ऑप्शन डी 1.8 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.8 mm। दोस्तों मैं इसके पहले पिछले प्रश्न में आपको मैं ये चीज़ बता चुका था, ये आपके आगे प्रश्न में आ चुका है, इसलिए फिर दोबारा बताया आपको। अगर आपसे पूछ रहा है कोई मोटा चीज़ काटना है तो उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? 1.8 mm का। मीडियम पूछेगा तो उसमें आप कर सकते हैं 1.0 या 1.4 mm का। आपका अगला प्रश्न है 100 नंबर का, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस सा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पावर सा, ऑप्शन बी सर्कुलर सा, ऑप्शन डी कंटूर बैंड सा, ऑप्शन सी है दोस्तों कंटूर बैंड सा, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल बैंड सा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंटूर बैंड सा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।